Okay, student, this is video number 2, week 16 assembly language. अच्छा, हम बात कर रहे थे, हम इंटरप्ट 16 की बात कर रहे थे। अच्छा, अब इसके हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, और जैसे हमने वीडियो नंबर 1 में भी कहा, ये कीबोर्ड की सर्विसेज प्रोविजन के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन सी की प्रेस हुई है, तो मैं क्या करूँगा, ए एच में फंक्शन ए एच में ज़ीरो डाल दूँगा। ये हमारे पास 16 इंटरप्ट 16 का एक फंक्शन है। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ए एल में आएगी, और ये वैल्यू जो होगी वो एस की कोड होगा अगर कोई एस की प्रेस हुई है। ठीक है, अगर कोई भी नहीं हुई, सॉरी, अगर कोई फंक्शन की प्रेस हुई है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। फंक्शन की का मतलब जैसे F1 F2 F3 इनमें से कोई अगर प्रेस हुई हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, ए एल में ज़ीरो आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास जो है कोई की प्रेस हुई है, जैसे ए है, एल है, आई है, तो वो उसकी एस की वैल्यू आ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि वो स्मॉल है या कैपिटल। सिमिलरली स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह की भी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कैरेज रिटर्न की भी वैल्यू आ जाएगी, स्पेस की भी एस की वैल्यूज़ आ जाएगी, जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वो आ जाएगी। ठीक है, और उसी वक्त हमारे पास जो ए एच है उसमें हमारे पास जो स्पेसिफिक कीबोर्ड का स्कैन कोड है वो भी आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये अब दो चीज़ें आई हैं। ठीक है, इसको ज़रा हमने समझने में दोबारा आपको बताता हूँ। हम जब इंटरप्ट 16 का फंक्शन नंबर 0 इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास जैसे इंटरप्ट 16 इन्वोक होता है, तो एज अ रिज़ल्ट जो भी हमने कीबोर्ड पे की प्रेस की होती है उसकी एस की वैल्यू आ जाती है। और अगर हमने कोई फंक्शन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू हमने की प्रेस की है तो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और हमारे पास जो ए एच होता है उसमें जो भी की प्रेस की हुई होती है उसका स्कैन कोड आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नई एक हमारे पास बात है। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि जी हम इंटरप्ट 21 के फंक्शन नंबर 1 के साथ भी तो इनपुट वैल्यू लेते थे, वो हम इनपुट वैल्यू लेते थे, वहाँ पर हम स्कैन कोड नहीं लेते थे। ठीक है, यहाँ पर हम दो चीज़ें ले रहे हैं, हमारे पास वो इनपुट वैल्यू की एस की वैल्यू भी आ रही है, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ए एच में जो हमारे पास स्कैन कोड होगा वो भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमें चीज़ें समझ आ गई। फिर हमारे पास जो फंक्शन नंबर 1 है इंटरप्ट 16 का, उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमें चेक करके देता है कि हमारे पास कोई की प्रेस हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इसमें हमारे पास उस की वैल्यू नहीं आती, लेकिन हम सिर्फ ये चेक करना अगर चाहें कि हमारे कीबोर्ड पे कोई वैल्यू प्रेस हुई है या नहीं हुई, तो हमारे पास इंटरप्ट 16 का फंक्शन नंबर 1 यूज़ करते हैं। अब ये एनालाइज कैसे करता है। अच्छा, ए एच में तो हम 1 ही हम डालेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास कोई रिजल्टिंग रजिस्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फ्लैग को देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो फ्लैग को देखेंगे। अगर जब भी कोई की प्रेस हुई होगी तो हमारे पास ज़ीरो फ्लैग क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। और अगर हमारे पास ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू 1 है तो हमारे पास कोई भी की प्रेस नहीं हुई हुई। ठीक है, तो यानी दोबारा मैं बता देता हूँ, इंटरप्ट 16 का जो फंक्शन नंबर 1 है, इसके ज़रिए हम सिर्फ ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कीबोर्ड पर कोई वैल्यू प्रेस हुई है नहीं हुई। इसमें कोई रिजल्टिंग यानी जैसे ए एल या ए एच में कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसमें सिर्फ हम फ्लैग की वैल्यू चेक करेंगे वो, और हमारे पास जो एक स्पेसिफिक फ्लैग होगा दैट इज़ द ज़ीरो फ्लैग, हम उसको देखेंगे कि अगर उसमें हमारे पास वैल्यू ज़ीरो आई है, दिस मीन्स कि हमारी कोई की प्रेस हुई है। और अगर हमारे पास ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू 1 है, दिस मीन्स कि कोई भी की प्रेस नहीं हुई। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास काम कैसे होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास मॉडल आ गया, हमारे पास टैग आ गया, हमारे पास डेटा आ गया। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ए के नाम से हमने डिक्लेयर किया, और एफ़ जो है हमारे पास वो क्या है, एफ़ इस की इस प्रेस्ड। अच्छा, यहाँ पर हम बेसिकली एक लॉजिक हम ये करना चाह रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर एफ़ की प्रेस हो तो क्या होगा। ठीक है, हम इसको इंटरप्ट 16 के साथ देखना चाह रहे हैं। तो अगर हमारे पास कैपिटल एफ़ की प्रेस होगी तो ये स्ट्रिंग आ जाएगी, वरना स्ट्रिंग डिस्प्ले कोई भी नहीं होगी। यहाँ पर हमने हमने क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो ये दो हमने कमांड्स लिखी हैं। अच्छा, मूव एयर ज़ीरो, यहाँ पर मूव एयर ज़ीरो का मतलब ये है कि हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम एस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, और स्कैन कोड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही हमने इंटरप्ट 16 यहाँ पर लिखा, तो जैसे ही आपका प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन यानी ये इंटरप्ट इन्वोक करेगा, तो हमारे पास ए एल में वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हम क्योंकि प्रोग्राम का हमारे पास लॉजिक ये है कि अगर हमने एफ़ को प्रेस किया है तो हमारे पास ए एल में एफ़ की एस की वैल्यू आ जाएगी, इफ़ इट इज़ कैपिटल एफ़। तो हम यहाँ पर कंपेयर करके देख रहे हैं, अगर ये दोनों कंपेयर होते हैं
तो इनका जो रिज़ल्ट है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 फ्लैग ऑन हो जाएगा या जंप इक्वल आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर कहा है कि अगर ये बराबर नहीं होते तो एग्ज़िट कर दें। यानी अगर बराबर ना होने का मतलब ये है कि हमारे पास F प्रेस नहीं हुआ। लेकिन अगर F प्रेस होता है तो आप क्या कर दें, जो हमारे पास क्या है, मूव AH9 यानी स्ट्रिंग डिस्प्ले के लिए हम करेंगे लोड इफेक्टिव एड्रेस दिस, और हम इंटरप्ट 21 कर देंगे तो ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। यानी हमने इस प्रोग्राम में ये देखा कि अगर हमारे पास कैपिटल F की प्रेस होती है तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए दिस, ठीक है। और अगर हमारे पास नहीं होता तो हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले ना हो। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने ये देखा कि इंटरप्ट 16 हम कैसे वन ऑफ द वे हम इंटरप्ट 16 कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और हमारे पास ज़्यादा हमें उसकी समझ भी आएगी। ओके, तो इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द लेटर ए कंटिन्यूसली व्हेन क्यू कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू इज़ प्रेस्ड ओनली इट विल स्टॉप। तो इस प्रोग्राम में हमने बेसिकली क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ये प्रोग्राम होगा कैपिटल ए को कंटिन्यूसली प्रिंट करता जाएगा। हम अभी इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। कंटिन्यूसली हमारे पास क्या होता जाएगा, ए प्रिंट करता जाएगा और तब तक ए प्रिंट करेगा जब तक हम क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू प्रेस नहीं करते थे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ए और बी। हमारे पास जो ए है उसमें हम क्या करें, टू स्टॉप प्रिंटिंग कैपिटल ए प्रेस क्यू और स्मॉल क्यू। ठीक हो कि ये हमारे पास पहला मैसेज होगा। दूसरा मैसेज है, इसमें हमने न्यू लाइन और कैरेज रिटर्न की हमने एस की वैल्यूज़ दी हैं, यानी साथ में ये भी डिस्प्ले हो जाए। और हमने यहाँ लिखा है क्यू और स्मॉल क्यू इस प्रेस, यानी अगर हम क्यू, स्मॉल क्यू और क्यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉम्प्ट आना चाहिए या कोई हमारे पास चीज़ आनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि प्रेस हो गया। तो हमने यहाँ पर कोड लिखा, ठीक है, ये आपको समझ आ गई है। हमने पहली स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए ये दोनों लाइनें लिखी तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने एक लेबल डिफ़ाइन किया है। लेबल में हमने क्या किया है, हमने मूव AH2 किया है। मूव AH2 करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो ए है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। हमने ए के डिस्प्ले करने के लिए DL में डाल दिया और इंटर 21 किया, ठीक है। यहाँ तक अभी तक काफ़ी चीज़ें सिंपल हैं। आगे ज़रा हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने फंक्शन नंबर 1 यूज़ किया है इंटरप्ट 21 का। ये फंक्शन नंबर 1 हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हम ये देख सकें कि कोई की तो प्रेस नहीं हुई, और जब तक कोई की प्रेस नहीं होती तो हम क्या करते रहें, जंप ज़ीरो तभी 1 होगा जब कोई हमारे पास जंप ज़ीरो ज़ीरो तब होगा, ये मैं आपको रिमाइंडर दे दूँ, जंप ज़ीरो तब ज़ीरो होगा जब हमारे पास कोई की प्रेस होगी। और अगर हमारे पास कोई की प्रेस नहीं हो रही तो फिर हमने क्या करना है, हमारे पास ZF की वैल्यू क्या होगी, 1। तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि आपके पास जब ये 1 हो तो आप कहाँ पर जंप लगा दें, प्रिंट ए पर, यानी हमारे पास फिर यहाँ से जंप कहाँ चली जाएगी, हमारे पास जंप यहाँ पर चली जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब लेट्स से हमने कोई की प्रेस नहीं की। अगर हमने कोई की प्रेस नहीं की तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, मूव एज हमारे पास 0 आ जाएगा और फिर हम यहाँ पर देखेंगे इंटरप्ट 16 को। यानी ये वाला जो हमने फंक्शन यूज़ किया है, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई की प्रेस हुई है तो हमें पता चले कि हमारे पास कौन सी की प्रेस हुई है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि जब हम फंक्शन नंबर 0 इस्तेमाल करेंगे इंटरप्ट 16 का तो हमें उस की एस की वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर हम चेक करने लगे हैं कि अगर हमारे पास क्यू में हम सॉरी AL में कैपिटल क्यू तो नहीं है, तो हम कहाँ पर जंप लगा दें, इधर कर दें। क्योंकि हमने अपनी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव में ये डिफ़ाइन किया था कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू है तो हमारे पास क्या हो जाए, प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। अच्छा, अगर ये कैपिटल क्यू नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या वो स्मॉल क्यू है। अगर वो स्मॉल क्यू है तो फिर हम एग्जिट पे जंप लगा देंगे, यानी हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। लेकिन अगर ना ही कैपिटल क्यू है ना ही स्मॉल क्यू है तो फिर हम कहाँ चले जाएँ, दोबारा प्रिंट पे चले जाएँ। यानी हमारे पास ये हमने क्या किया, ये कंटिन्यूसली ये दिस थिंग विल मेक श्योर कि हमारे पास कंटिन्यूसली ए जो है, कैपिटल ए बार बार प्रिंट हो रहा है। और हमारे पास तभी ये ब्रेक करेगा जब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू है वो आपके पास कैपिटल क्यू है या वो स्मॉल क्यू है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, ये सिर्फ जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है ये सिर्फ आपको इंटरप्ट 16 के जो हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ हैं
उनको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, क्योंकि ये वाले काम हम बड़ी आसानी से इंटरप्ट 21 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू मेक यू क्लियर कि इंटरप्ट 16 कैसे काम करता है, उसके लिए आपको ये प्रोग्राम हमने डिस्कस किया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास इंटरप्ट 16 का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो हमारे पास ख़त्म होता है। जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इनलाइन असेंबली की बात करेंगे। थैंक यू। यहाँ पर हमारे पास वीडियो नंबर 2 वीक 16 की यहाँ पर हम एंड करते हैं।